सत्यम न्यूज वेब टीवी के दर्शकों को नसीर कुरैशी का आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर हाजिर हूं आपके बीच यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरों के साथ। सत्य सवेरा बुलेटिन शुरू करें इससे पहले उन दर्शकों से अपील जो हमारे चैनल पर नए हैं वह सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे अपने जिले की ताज़ा तरीन खबरें। आइए अब नज़र डालते हैं आज बुधवार की प्रमुख खबरों पर। भदोही जिले में कोविड-19 वायरस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सुरियामा के अशोक नगर का एक व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित मिला था, जहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया था। इलाज के दौरान ही संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उधर भदोही जिले में 7 और नए मरीज पाए गए हैं, जिसमें 2 औराई के लाला नगर तो वहीं 3 भदोही शहर के हैं, जिसमें 2 मेन रोड व 1 रजपुरा तहसील के समीप का है। इसी तरह 2 अन्य अलग अलग स्थानों पर संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन कराने के साथ ही साथ इलाके को बैरिकेडिंग करते हुए सैनिटाइज कराने का कार्य शुरू कराया गया है। कोटेदार की मनमानी, दबंगई, अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। मामला भदोही जिले के डीग विकास खंड के अरई ग्राम सभा का है। ग्राम सभा के कोटेदार पर ग्रामीणों ने राशन कम देने, निर्धारित रेट से अधिक घटतौली, शोषण तथा वितरण स्थान बार बार बदलने को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि अरई ग्राम सभा का कोटेदार पूरी तरह मनमानी व अनियमितता कर रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। ग्रामीणों ने कोटेदार द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराए जाने की भी मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार हर बार वितरण का स्थान भी बदल देता है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किए हैं। खबर भदोही जिले के गोपीगंज जगन्नाथपुर गांव की है, जहां सूर्यकांत त्रिपाठी नामक व्यक्ति के मकान में दिन दहाड़े 3 चोर घुस गए और 2 मोबाइल, 1 बोरी गेहूं लेकर भागने के फिराक में थे। तभी परिवार की महिलाओं को कुछ आहट सुनाई पड़ी। शोर मचाने पर दौड़े घर के पुरुषों ने 3 चोर को धर दबोचा और यूपी डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 को ग्रामीणों ने पकड़े गए तीनों चोरों को उनके हवाले कर दिया। चोरी के आरोप में जिन तीनों लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है वह तीनों एक बाइक पर सवार होकर आए थे। बाइक पर महाराष्ट्र का नंबर अंकित था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और चोर पूरी तरह गांव में सक्रिय हैं। आवासीय योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। जल्द ही भदोही जिले में इस तरह का एक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भदोही जनपद का जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा तैयारी कर रहा है। परियोजना अधिकारी उषा त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की कोई भी आवासीय योजना का हकदार पति पत्नी में से एक ही होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही एक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जो आवासीय योजना का डबल लाभ लेकर बैठे हैं, अगर पति ने कांसीराम आवासीय या कोई भी आवासीय योजना ले रखा है तो पत्नी के नाम पीएम आवास सहित कोई भी योजना का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ शीघ्र ही एक अभियान चलाया जाएगा और धन की रिकवरी भी की जाएगी।
आपको बता दें कि भदोही जिले में आवासीय योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। बड़ी संख्या में ऐसे आवास के लाभार्थी हैं जो कांसीराम आवास, इंदिरा आवास सहित अन्य आवासीय योजना का लाभ लिए हुए हैं। उन्हें पीएम आवास भी आवंटित कर दिया गया है। अब ऐसे ही लोगों के खिलाफ डूडा अभियान चलाने की तैयारी में जुट गया है। सरकार की कोई भी आवासीय योजना, चाहे वो IHSDP योजना हो, आसरा आवास हो, मान्यवर कांशीराम जी आवास योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या इससे इतर भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों में कहीं पे भी आवास की कोई भी योजना है, उसमें एक बार अगर किसी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है तो दोबारा लेने का किसी भी अन्य आवासीय योजना में वो हकदार नहीं होता। जैसे अगर किसी व्यक्ति के नाम से आसरा आवास में एक आवास मिल गया तो दोबारा अगर उसकी पत्नी भर देती है कि प्रधानमंत्री आवास में हमें भी मिल जाए एक और मकान, तो ये नियम के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने अपात्र होते हुए भी दूसरी योजना में भी लाभ लेने का प्रयास किया था, उनको कैंसिल करके, उनको नोटिस देके, यदि उनको धन भी चला गया है कोई किस्त, तो किस्त वापसी की भी सारी क्रियाएं की जा रही हैं हर जिले में। तो ये जैसे ही संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। वैश्विक महामारी को रोकने के लिए भदोही जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञानपुर हीरालाल मौर्य ने बड़ी अनूठी पहल की है। यह पहल एक संस्था के सहयोग से की गई है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के ऐसे 100 टेम्पो, ऑटो व ई रिक्शा में पोर्टेबल हैंडवाश यूनिट सुविधाओं से लैस किया गया है। बाकायदा इसका हॉस्टल चौराहे पर जिला विकास अधिकारी एसके त्रिपाठी, चेयरमैन हीरालाल मौर्य, डीसी सरोज पांडे ने इस अनूठी पहल की शुरुआत की है। लगभग 100 ऐसे ऑटो, ई रिक्शा, टेम्पो में पोर्टेबल हैंडवाश यूनिट लगवाया गया है। हैंडवाश यूनिट लगवाए जाने का मकसद इस वैश्विक महामारी को रोकना है। वाहनों में सवार होने वाले यात्री वाहन में बैठने से पहले हाथ धोएंगे। इस अनूठी पहल की खूब सराहना हो रही है। शादी टलने का वाकया तो आपने कईयों सुना होगा, लेकिन भदोही जिले के सरबत खानी के बिंद बस्ती में शादी सड़क के लिए टल गई है। गांव की बदहाल सड़क के चलते बिंद बस्ती में शादी को टालना पड़ा, क्योंकि यहां सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त व जलमग्न हो चुकी हैं। गांव के दयालु दास बिंद, कबीर बिंद, पवन बिंद, सागर बिंद, डॉक्टर राम मिलन बिंद ने बताया कि सरबत खानी गढ़वा घाट महाराज जी के आश्रम से बिंद बस्ती होते हुए जाने वाली यह सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। बदहाल सड़क के चलते जल जमाव व कीचड़ से रास्ते पूरी तरह भर गए हैं। इस सड़क से गुजरना भी मुहाल हो गया है। ग्रामीणों को बदहाल सड़क के दुरुस्त होने का इंतजार है। विद्युत विभाग की लापरवाही व ढुलमुल रवैये के चलते भदोही जिले के डीग विकास खंड के इनार गांव में पिछले कुछ दिनों से अंधेरा कायम है। गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया है, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कई दिनों से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार सरकार के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जले ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया है। भाजपा सरकार ने ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर दूसरी बड़ी यह सुविधा दे रखी है कि ट्रांसफार्मरों को लाने व ले जाने के लिए इसके जिम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपी है। बावजूद जले ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं और ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय का चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर है। इनार गांव में जले ट्रांसफार्मर के चलते जहां गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा है, वहीं सिंचाई आदि भी प्रभावित हो रही है। दुकान में घुसकर मारपीट व नकदी छीनने का दुकानदार ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर आरोप लगाते हुए भदोही जिले के कोइरौना थाना अंतर्गत होलईपुर गांव के रामेश्वर नाथ पांडे ने आरोप लगाया है कि गांव के ही होलईपुर बैरी बीसा गांव के 8 लोग एक राय होकर उसके दुकान पर पंपिंग सेट पर पहुंचे और
गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे, जिसमें रामेश्वर नाथ पांडे, अयोध्या नाथ पांडे व कैलाश नाथ पांडे तीनों भाइयों को चोटें आई हैं। पीड़ित रामेश्वर ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस के आने से पहले ही नकदी छीनकर दबंग भाग गए और लगातार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित का परिवार पूरी तरह भयभीत है। कोविड-19 जांच को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक युवक जांच कराने के बाद मुंबई फरार हो गया। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामला भदोही जिले के सुरियामा बरमोहनी गांव का है। गांव का एक 37 वर्षीय युवक 7 जुलाई को मुंबई से अपने घर पहुंचा और 10 जुलाई को जांच के लिए सैंपल दिया और 11 जुलाई को मुंबई के लिए रवाना हो गया। अब 12 जुलाई को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवक मुंबई के नाला सोपारा में रहकर सेल्समैन का काम करता है। अब युवक के न मिलने से स्वास्थ्य विभाग सहित गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सुरियामा के डॉक्टर आरबी पाठक ने की है। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर छुट्टा पशुओं के झुंड से टकराकर बाइक सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के समीप का है, जहां कछमा बाजार के सरामा गांव निवासी मल्लू हाशमी बाइक से तारा बेगम नामक महिला को बैठाकर गोपीगंज अपने ससुराल से घर जा रहा था। तभी लालानगर टोल प्लाजा के समीप हाईवे पर विचरण कर रहे साड़ से टकरा गया, जिससे बाइक सवार मल्लू व तारा बेगम घायल हो गई। दोनों का उपचार जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में कराया गया है। सत्यम न्यूज का सदैव से यह प्रयास रहा है कि निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारों की टीम के जरिए खबरें आप तक पहुँचें। ऐसे में आपका सहयोग जरूरी है। आपके आसपास दिखाई पड़ने वाली समस्याओं, घटनाएं, दुर्घटनाओं को हमें बताएं। हम लगातार खबरों के नीचे अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।